Hello dear students, I am Ravi Bhushan, Director and HOD Physics of Quantum JEE Academy. आज मैं स्ट्रैटेजी कुछ डिस्कस करूँगा, स्पेशली संकल्प ग्रुप, हमारा जो संकल्प ग्रुप है क्वांटम का, और गति ग्रुप एंड सफल्या ग्रुप मीन्स जो स्टूडेंट्स अभी नीट एंड एनटीए एंड एडवांस एपीयर होने वाले थे, उन बच्चों के लिए जो है मैं रिवीजन स्ट्रैटेजी जो है डिस्कस कर रहा हूँ। और भी स्टूडेंट्स जो है स्पेशली जमशेदपुर सिटी से हैं, उनके लिए जो है ये स्ट्रैटेजी जो है मैंने प्लान किया है। तो ये एग्जामिनेशंस जो है वो डिले होता गया, जो अप्रैल में होने वाला था या मई में नीट का एग्ज़ाम होने वाला था। तो ये 70 डेज और 74 डेज जो है आपका, अब जो है कल हमारा डेट अनाउंस हो गया फॉर बोथ IIT एंड नीट 18 to 23 जो है जुलाई इट इज़ फॉर NTA एंड 26 फॉर नीट। और ये याद रखिए कि पोस्ट NTA 15 to 20 डेज आपको हार्डली मिलना है, आपका एडवांस का पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगस्त में जो है इन्होंने अनाउंस किया है कि जो एडवांस होगा, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको। लेकिन ये जो टाइम है इट इज़ गोल्डन टाइम। तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि सर जो इस टाइम को हम कैसे यूटिलाइज करें, एक बार जो है आप मुझे ज़रूर बताइए। और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है कुछ ऐसे भी है जो बच्चे रिलैक्स हो गए हैं, उन्होंने बोला कि सर जो है हमने तो रिवीजन पूरा कर रखा है, तो अब जो है ऐसा कोई ये ज़रूरत नहीं है, तो जो है हम स्टडी टाइम को रिड्यूस कर देते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं। तो ये देखिए, रिलैक्स होने का टाइम नहीं है ये, सिर्फ आपके लिए जो है टाइम ऐसा नहीं है कि जो है ये एग्जामिनेशन जो है वो टाइम को जो है ये किया गया है, चेंज किया गया है। ये पूरा इंडिया जो है या जितने भी बच्चे हैं सबको जो है ये टाइम मिल रहा है। ठीक है, तो याद रखिए कि जिन बच्चों का प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं था वो इस 70 डेज या 75 डेज में जो है अपने आप को एक्सेलरेट कर लेंगे और वो आपसे आगे निकल जाएंगे। तो अपने मोमेंटम को जो है आप बनाए रखिए, मोमेंटम को प्लीज़ ब्रेक नहीं कीजिए। तो मैं अकॉर्डिंगली जो है सिलेबस को जो है प्लान कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ कि आप इजीली जो है उसको रिवाइज कर लें और अपना परफॉर्मेंस को जो है काफ़ी इम्प्रूव कर लें। ठीक है, अभी आपके पास इतना टाइम है कि कोई भी बच्चा और इजीली जो है 99 परसेंटाइल से ऊपर स्कोर कर सकता है। ठीक है, तो मैं अपने बच्चों को तो जो क्वांटम में है उनको जो है बताता ही रहता हूँ। ठीक है, किस तरीके से पेपर को जो है आपको सॉल्व करना है। आज फिर से मैं एक बार डिस्कस कर लूँगा, और सभी बच्चे जो जमशेदपुर शहर से या जो बाहर के भी कुछ बच्चे जो है हमसे कनेक्टेड हैं, दे आर फ्रॉम कोटा ऑल्सो, राजस्थान से हैं, यूपी से हैं, ठीक है, बिहार से हैं कुछ बच्चे जो ऑनलाइन क्लासेस जो है हमारे साथ वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें कुछ बच्चे एपीयर हो रहे हैं जिनको जो हमने मटेरियल्स, नोट्स एंड जो है सारा सपोर्ट दिया हुआ है क्वांटम ऐप का। ओके, तो किस तरीके से हम इस पे वर्क करते हैं, देखिए मैंने छोटा सा एक प्लान ये किया है कि स्ट्रैटेजी बनाया है। इट इज 6 क्वांटम स्ट्रैटेजी फॉर द रिवीजन ऑफ द सिलेबस। 70 डेज मैंने जो है कंसिडर किया है कि यू हैव 70 डेज टू रिवाइज द होल सिलेबस। ओके, तो 70 डेज में से जो है लास्ट 10 डेज इट इज ओनली फॉर द रिवीजन ऑफ फॉर्मूला। आप फॉर्मूले को लर्न करो, जो भी जो है इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है जो लर्न करने हैं। मीन्स देखिए कुछ ग्राफ्स जो है दीज आर प्रैक्टिकल बेस्ड एंड फॉर्मूले बेस्ड जो आपने कर रखा है अपने एकेडमिक्स में, लेकिन कुछ ऐसे भी ग्राफ्स हैं लाइक मॉडर्न फिजिक्स में कुछ ऐसे ग्राफ्स हैं जिनका प्रैक्टिकल्स आपने नहीं किया है लेकिन टेक्स्ट में दिया हुआ है। तो जो है लास्ट टाइम में जो है ये ग्राफ्स को जो है आप ज़रूर लर्न कर ले, वो डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, फॉर्मूले को जो है आप लास्ट टाइम में लास्ट 10 डेज में जो है रिवाइज करें और रिगरस प्रैक्टिस उस टाइम करना है। और अभी जो है हमारा जो टाइमिंग्स है, स्टडी टाइमिंग्स, उसको जो है आप और इंक्रीज करो। ठीक है, तो ये टाइमिंग्स के बारे में बता दूं कि जो है फॉर द डिविजन्स मैंने बताया लास्ट 10 डेज। लास्ट 10 डेज अगर आपका देखें हटा देते हैं तो आउट ऑफ 70 हमारे पास 60 डेज है। तो लास्ट 10 डेज में जो है सिर्फ आपको फॉर्मूला, जोग्राफिकल ये है उसको लर्न करना है टेक्स्ट से। ठीक है, उसको आप अलग कर ले बिल्कुल। ठीक है, जो भी लर्न करने वाला पार्ट है उसको आप सेपरेट कर ले, वो लास्ट 10 डेज में कीजिए। एंड दैट विल बी ओनली फॉर द एग्जाम, एनटीए एग्जाम जो मेंस का एग्जाम होता है सिर्फ उनके लिए है। ठीक है, और इधर 60 डेज में आपको मेंस और एडवांस दोनों ही मोड में प्रिपरेशन करना है। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो सिर्फ मेंस लेवल का ही प्रिपरेशन करते हैं,
लेकिन अगर आप ये बताओ कि अगर आपने मेंस में 99 परसेंटाइल स्कोर कर लिया एंड यू आर एलिजिबल फॉर द एडवांस एग्जामिनेशन, मीन्स आपके पास तो टाइम बचा है कि जो है थर्ड अटेम्प्ट नहीं है आपका, जो है मेंस का सेकेंड अटेम्प्ट ही है, तो आप क्यों नहीं दोगे? ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा और आप एपीयर हो सकते हो। तो कभी आप ये अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करो कि जो है हम मेंस के लिए बने हैं, हमारा एडवांस जो है नहीं होगा या हम एडवांस क्वालिफाई नहीं कर सकते, ऐसा कभी सोचना ही नहीं है। ओके, तो लास्ट 10 डेज में जो वर्क करना है इट विल बी ओनली फॉर मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो नीट एपियर हो रहे हैं उनका भी जो है स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली होगा। जो लास्ट रिमेनिंग डेज हैं आफ्टर 60 डेज, आप उसमें से फॉर्मूले रिवाइज करो और डेली जो है एटलीस्ट उस टाइम आप 2 पेपर्स जो है ज़रूर सॉल्व कीजिए, है ना। तो और अपना स्टडी टाइम को जो है लीस्ट यू हैव टू टेक 12 आवर्स। ठीक है, 12 घंटे में जो है अपना आप स्टडी रखो। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कम ही टाइम में जो है उनका वर्क काफ़ी एफिशिएंट होता है, तो कम टाइम में ही जो है बेटर स्कोर कर लेते हैं। ओके, लेकिन कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि जो है हर एक बच्चा आपके पीछे जो है वो आपसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। तो आप जो है जो पीछे बच्चे हैं उनको अंडरस्टिमेट नहीं करो, तो आप अपने आप से जो है कंपटीशन करो कि आपको आगे और बढ़ना है। ओके, तो आप बेटर स्कोर कर पाओगे। तो ये तो मैंने बताया जो है लास्ट 10 डेज का, उस टाइम जो है मैक्सिमम आपको प्रैक्टिस करना है। जो पुराना कर रखा है, कॉन्साइज नोट्स बना रखा है, उससे आप जो है कॉन्टिन्यूसली रिवाइज करेंगे। अब रिमेनिंग जो है हम इधर 60 डेज पे जो है 5 क्वांटम स्ट्रेटेजी पे वर्क करते हैं। 6 वाज दैट लास्ट 10 डेज, अभी 5 पे वर्क करते हैं। देखिए 60 डेज को यू डिवाइड इन 5 इक्वल पार्ट्स, आप 5 स्लॉट्स में डिवाइड करो। ठीक है, और 5 स्लॉट्स में जो है अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो ईच स्लॉट यू हैव 12 डेज, 12 दिन का जो है आपका स्लॉट है। 6 6 6 एंड 6, इस तरीके से 12 डेज का जो है आपका एक स्लॉट है। तो इन 6 डेज को भी, और आपका जो डिवीजन होना चाहिए, जो स्ट्रैटेजी होना चाहिए, जो प्लानिंग होना चाहिए, इट शुड बी माइक्रोस्कोपिक नॉट मैक्रोस्कोपिक। आप मंथ का प्लानिंग अभी नहीं करो, आप हर एक वीक का प्लानिंग करो, और रेदर जो है जब आप मॉर्निंग में बैठते हैं तो हर एक दिन का प्लानिंग करो। पर डे हमें इतना वर्क करना है। तो यू हैव टू डिवाइड द होल सिलेबस, चाहे वो आपका इंजीनियरिंग का हो या मेडिकल का हो, डिवाइडेड इन 5 इक्वल पार्ट्स। आप उसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। तो 5 इक्वल पार्ट में अगर आप डिवाइड करते हो तो ईच पार्ट यू हैव व्हाट 12 डेज। तो 12 डेज को अगर आप 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 6 डेज एंड 6 डेज, तो आप ऑलमोस्ट 1 वीक का प्लानिंग करके चल रहे हो। ओके, तो 6 डेज में जो है आप डिवाइड करो। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, क्वांटम के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको इवन जो है हम तीनों सब्जेक्ट्स में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, उसमें डिवाइड करके दे देंगे कि आपको किस तरीके से जो है डिवीजन पे वर्क करना है। और जो स्टूडेंट्स हैं, जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं, वो हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं हमारा नंबर पे, और तब मैं स्ट्रैटेजी जो है, और आप खुद भी स्ट्रैटेजी जो है ये फॉलो कर सकते हो कि पूरे सिलेबस को आपने कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 5 पार्ट्स में। ठीक है, तो ये हर एक स्लॉट जो है वो 12 डेज का है, और एक 12 डेज में आपके पास 6 डेज का जो है स्लॉट्स बन रहा है। तो इस 6 डेज का जो है आपको माइक्रो प्लानिंग करके चलना है कि हमें जो है इन फर्स्ट 6 डेज में इतने चैप्टर्स करने हैं, फिजिक्स के, फिर केमिस्ट्री के, फिर मैथ्स के। अकॉर्डिंगली जो है आप उसको डिवाइड करें, और वो प्लानिंग में जो है आपको कल तक जो है प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो और नोट्स जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, और हमारे स्टूडेंट्स को वो चला जाएगा। ओके, तो इस तरीके से जो है आपको वर्क करना है, और अपने मोमेंटम को आप ब्रेक नहीं करें, रेदर आपके मोमेंटम को आप अभी इंक्रीज करना है। यू हैव टू एक्सेलरेट योरसेल्फ। ठीक है, अगर आप एक्सेलरेट नहीं करोगे अभी तो आप पीछे हो जाओगे। और जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमारा सिलेबस तो हो गया है, हमने तो पहले ही 99 परसेंटाइल स्कोर कर लिया था, 99.9 स्कोर कर लिया था, तो यह बात याद रखना कि ये 2 मंथ्स और 2.5 मंथ्स जो आपका पास जो है गैप है ना, ये आपसे पीछे वाले जो बच्चे हैं उनको आगे निकलने के लिए। अगर उन्होंने चाह लिया, आपने वर्क नहीं किया, मोमेंटम को जो है मेंटेन नहीं रखा, रेदर मोमेंटम को इंक्रीज कीजिए, तब जो है आप पीछे हो जाएंगे, है ना। तो और टाइम को प्रॉपरली आपने यूज करना है। एटलीस्ट 12 आवर्स का जो है स्लॉट पर डे आप जरूर बनाएं। 12 आवर्स हो, 14 आवर्स हो। देखिए 24 आवर्स का हमारा टाइम है,
और आपको अभी स्कूल नहीं जाना है, इंस्टीट्यूट्स नहीं जाना है, कहीं भी नहीं जाना है, आपको सिर्फ क्या करना है, स्टडी करना है, तो आप प्लान अकॉर्डिंगली करो ना। ठीक है, क्यों इंतजार कर रहे हो? ठीक है, 7 to 8 आवर्स इज मोर देन इनफ स्लीप के लिए, और इतना चाहिए। आप 7 to 8 आवर्स स्लीप करो, आराम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है जो रिमेनिंग 3 आवर्स है और वर्क्स के लिए काफ़ी है। आप ब्रेकफास्ट करते हो, ठीक है, हाफ एन आवर टीवी भी देखो, वॉच करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी ये होना चाहिए कि जो है हमें सिर्फ स्टडी ही करना है। ठीक है, ये जो आपका 2.5 months का टाइम ऑलमोस्ट मिला है, इट इज़ द गोल्डन टाइम। आप इसको प्रॉपरली यूज़ करो और ये सोच लो कि ये अगर टाइम हमने प्रॉपर तरीके से यूज़ कर लिया तो आप जीत जाएंगे। ठीक है, आप इजिली क्वालिफाई कर जाओगे। ओके, अच्छा, अब जो है जो माइक्रो डिविजन्स है, मैंने 6 डेज का जो है स्लॉट्स बनाया। ठीक है, वो स्लॉट्स मैं जो है आपको प्रोवाइड भी करूंगा और साइंटिफिकली प्रोवाइड करूंगा कि आपको कौन से टॉपिक फर्स्ट स्लॉट में करने हैं, फिर सेकंड में, थर्ड में, एंड 5 स्लॉट्स में भी जो है आपके 2-2 पार्ट हैं। तो उसका जो है माइक्रो प्लानिंग भी करके देंगे कि आप इस पे वर्क करो और किस तरीके से रिवीजन करना है। देखिए, कुछ बच्चे जो है वो सिर्फ लेक्चर्स जो है देख रहे होते हैं, ठीक है, उस पर रिटेन वर्क कोई नहीं करते हैं। तो यू मेक द कॉन्साइज नोट्स, एटलीस्ट जो है आप फॉर्मूले को जो है ज़रूर जो है एक जगह जो है नोट करो, और जो फॉर्मूले पे आपका ग्रिप नहीं होगा, आपने उन फॉर्मूले पे क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं कर रखा है, सीधा सीधा ये है। तो आप जो है जो भी पार्ट आपका वीक है, जो अब तक आपने सही ढंग से नहीं किया है, आपके पास टाइम है, आप इस टाइम को यूटिलाइज करो। जो किया हुआ है उस पर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो मैक्सिमम, और जिस पार्ट पे आप लैग कर रहे हैं उसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट का रिवीजन करो, देन गो टू द प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस। और देखिए, एडवांस के लिए जो है आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलना है, इट विल बी मैक्सिमम ऑफ 15 to 20 days, ये समझ के रखिए। तो आपको जो भी वर्क करना है फॉर एडवांस्ड ऑल्सो, वो अभी ही करना है। तो अगर आप जो है पूरे सिलेबस को 5 और 5 का भी जो है 2-2 डिवीजन करते हैं, 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो आप देखेंगे कि जो है आपका पास जो है जो लोड है वो काफ़ी कम होगा। ठीक है, छोटे छोटे जो है स्लॉट्स आपके बनने हैं मीन सिलेबस के। ठीक है, और आपको लगेगा कि ये तो सिलेबस हम इजीली रिवाइज कर सकते हैं, तो आप उसको स्टार्ट करो ना रिवाइज करना। और कोई भी अगर आप एक यूनिट रिवाइज करते हो आपका स्लॉट का हिसाब से, तो पोस्ट रिवीजन आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस वो जरूर करें। प्रीवियस ईयर आईआईटी के, नॉट ओनली मेंस की जो है, हाँ मेंस का एग्जाम होगा, फिर एडवांस का प्रिपरेशन हम बाद में करेंगे। देखिए, एडवांस के लिए आपको टाइम नहीं मिलना है, तो आपको जो है मेंस और एडवांस लेवल, खासकर जो है मेंस का क्वेश्चंस तो जो है कंपैरेटिवली काफ़ी इजी होता है। आप प्रीवियस ईयर एडवांस के क्वेश्चंस को जो है ज़रूर प्रैक्टिस करें। 10 ईयर्स का क्वेश्चंस का प्रैक्टिस जो है होना ज़रूरी है, और ये अवेलेबल ऑनलाइन है। आपका सारा जो है क्वेश्चंस, जिसके पास बुक नहीं है उन बच्चों के लिए भी जो है ऑनलाइन अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व्ड विद सॉल्यूशन, आप जो है उसको डाउनलोड करो और उस पर ज़रूर वर्क करो। तो जो है जो भी आपका यूनिट रिवाइज हो गया, तो पोस्ट रिवीजन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो है आप ज़रूर कर लें, कि आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाए कि वी आर एबल टू डू द क्वेश्चंस इजिली। अगर आप 75% क्वेश्चंस आईआईटी एडवांस का इजिली सॉल्व कर पा रहे हो, दैट मीन्स जो है आपका एडवांस में क्वालिफाई करने का प्रोबेबिलिटी हाई है, ये ध्यान रखिए आप। ठीक है, और ईयर वाइज जो है जो रिसेंट ईयर्स के क्वेश्चंस है, जो आपका 19 में हुआ है, 18 में हुआ है, इन पे जो है आप ज़रूर वर्क कर लेंगे। मीन्स आप 10 ईयर्स का क्वेश्चंस पे ज़रूर वर्क करें, मार्केट में अवेलेबल है। मैंने तो अपने बच्चों को स्टार्टिंग में ही बताया था, डू 35-36 ईयर्स क्वेश्चंस, और जो मॉड्यूल हम प्रोवाइड करते हैं उन मॉड्यूल्स में भी जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप जो है डायरेक्टली उसको डाउनलोड करके साइट से और वो क्वेश्चंस जो है ज़रूर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, पर डे पोस्ट रिवीजन, मान लीजिए कि जो है आपने एक सब्जेक्ट को टाइम दिया 4 आवर्स, ये स्ट्रिक्टली फॉलो ये नहीं करना है कि जो है आप इक्वली डिवाइड कर रहे हो। आप सब्जेक्ट्स का लेवल का अकॉर्डिंगली आप जो है टाइम का डिवीजन करो। मान लीजिए कि किसी बच्चे का मैथ्स स्ट्रांग है, किसी का फिजिक्स स्ट्रांग है, किसी का केमिस्ट्री काफ़ी स्ट्रांग है, तो ऐसा नहीं है कि जो है आपका केमिस्ट्री स्ट्रांग है, यू आर डूइंग केमिस्ट्री ऑलवेज। आप जो है फिजिक्स और मैथ्स को भी टाइम दो, केमिस्ट्री को थोड़ा टाइम रिड्यूस कर दो। जैसे अगर आप केमिस्ट्री 2 आवर्स में कर पा रहे हो, तो 2 आवर्स में केमिस्ट्री करो, जो रिमेनिंग 10 आवर्स है उसको आप फिजिक्स और मैथ्स में। तो आप जो है ये डिफरेंट टाइम
जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द योर स्ट्रेंथ ऑन द सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट में आपका स्ट्रेंथ ज़्यादा है उसमें थोड़ा कम टाइम देना है, जिसमें स्ट्रेंथ कम है उसको जो है आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दो कि जो है आपका लेवल, क्योंकि एडवांस का जो पेपर होगा उसमें जो है मिनिमम परसेंटाइल भी जो है ज़रूरी होता है। तो आप तीनों ही सब्जेक्ट को जो है स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इस टाइम में। ओके, और फिजिक्स और मैथ्स में कंपैरेटिवली ज़्यादा वर्क करना होता है क्योंकि इसमें अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिस का ज़्यादा ज़रूरत होता है। ओके, और एटलीस्ट आप ये कोशिश करो, नाउ यू हैव 2 आवर्स। अगर आपने जो है पूरे 12 to 14 आवर्स का टाइम लिया, मैंने मिनिमम 12 बोला है, यू टेक 12 to 14 आवर्स ऑफ टाइम, है ना। और अपने टाइम टेबल को इस तरीके से डिवाइड करो कि जो है आफ्टर डूइंग कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल क्वेश्चंस, जो है कुछ जो कॉन्सेप्ट्स आप लैक कर रहे थे उस पर भी आप वर्क कर रहे हो कॉन्टिन्यूसली, आप उस पर प्रैक्टिस भी कर रहे हो, उस पर ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है। बट 3 आवर्स टाइम जो है आप जो है क्वेश्चंस के लिए रखो, वो क्वेश्चंस जो है आपका मेंस या एडवांस लेवल का हो, आप रैंडमली किसी भी तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। तो आप देखिए कि जो है वी हैव 75 क्वेश्चंस इन इंजीनियरिंग एग्जाम। इंजीनियरिंग एग्जाम में हमारा 75 क्वेश्चंस है। तो आप जो टाइम स्लॉट है अकॉर्डिंगली उन्होंने दे रखा है 3 आवर्स का, तो मिनिमम 75 क्वेश्चंस आप रेगुलर प्रैक्टिस करें। ठीक है, अगर आपका स्पीड ज़्यादा है तो 75 टू आप 100 जा सकते हैं। और जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं जो नीट अपीयर हो रहे हैं ऑन 26, उनके पास जो है थोड़ा ज़्यादा टाइम है, लेकिन आप रिवीजन ऐसे ही, यहाँ मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का बताया है, वहाँ पे अदर देन फिजिक्स केमिस्ट्री यू हैव टू टेक बायोलॉजी। लेकिन वहाँ जो क्वेश्चंस का लेवल होता है उस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने में जो है टाइम कम लगता है। ओके, तो वहाँ पे जो है हमारे पास क्वेश्चंस का काउंट ज़्यादा है कंपेरेटिव टू इंजीनियरिंग एग्जाम, जैसे 90 फिजिक्स, 90 केमिस्ट्री एंड 180 बायो। तो वहाँ भी जो है आप अकॉर्डिंगली वर्क कीजिए। अब कोई बच्चे को बायो काफ़ी सही लग रहा है तो बायो ही करते जा रहे हैं, किसी को केमिस्ट्री सही लग रहा है तो केमिस्ट्री करते जा रहे हैं, किसी को फिजिक्स सही लग रहा है फिजिक्स से। अभी ये टाइम है कि जो सब्जेक्ट्स में आप लैक कर रहे हो वो सब्जेक्ट्स पे भी जो है आप प्रॉपरली वर्क करो। और जो आप सिलेबस है उसको आप एक बार डिवाइड करके तो देखो। आप 60 डेज को 5 पार्ट्स में डिवाइड करो। 12 डेज का जो है, अगर आप पूरे सिलेबस को 12 पार्ट्स में जो है आपने 12 डेज 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और मैंने 12 डेज का एक पार्ट है, फर्दर उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो 6 डेज का आप डिवीजन रखें और अपने टारगेट को मेंटेन करके चले कि ये मेरा टारगेट है, नहीं हाँ पूरा करना है। ओके, और थोड़ा कम भी सोएंगे चलेगा, है ना। अभी 7-8 आवर्स मैंने बोला है, लेकिन अपना टारगेट पूरा करने के बाद ही जो है वो आपका सोने का टाइम होना चाहिए। ठीक है, अगर टारगेट पूरा करने में जो है आपका 2 घंटे एक्स्ट्रा भी जा रहा है तो टेक 2 more आवर्स। ओके, लेकिन ये आप ये टारगेट बना लो कि आज का हमारा ये टारगेट है, आई हैव टू डू इट। ठीक है, एंड यू कैन डू इट। आप अगर सोच लोगे तो कर सकते हो, और अगर जो है लेथार्जी हुए, लेजी हुए, तब तो कुछ नहीं हो सकता है, तब तो आप डेली ही होगे। ठीक है, कोई भी नहीं बचा सकता है फिर आपको। ठीक है, तो अभी जो है अपने मोमेंटम को आपको इंक्रीज करना है, मींस आपको एक्सेलरेट करना है। 60 डेज तक आप एक्सेलरेट करो अपने आप को। ठीक है, मान लीजिए कि ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ बच्चे जो है 3 आवर्स में दे आर एबल टू डू ओनली 40 क्वेश्चंस, तो आप प्रैक्टिस करते रहो ना। 40 से 50 जाओगे, 50 to 60 जाओगे, 60 to 70 जाओगे, 70 to 75 क्वेश्चंस, ऐसा भी पॉसिबल है आप 75 का 75 क्वेश्चंस कर लोगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एडवांस लेवल का भी करना है, ये ध्यान रखना। जितने लेवल के क्वेश्चंस पॉसिबल है आप जरूर करो। ठीक है, और कॉन्सेप्ट्स हमने जो है आपको काफी डेप्थ में बताया हुआ है। डोंट इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेबस। जो सिलेबस में है उसका डेप्थ में जाओ, सरफेस एरिया में बढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। और आईआईटी में आज तक एक सिंगल क्वेश्चन सिलेबस से बाहर नहीं पूछा है। जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सिलेबस से ही होंगे, तो आपको सिलेबस को फोकस करना है। ठीक है, तो ये मैंने जो है आपको छोटा सा प्लान बताया, और वो मैं रेदर आपको डिवाइड करके भी दे दूंगा। मैं रिटिन वीडियो जो एक बना के आपको मैं दे दूंगा कि जो है आप इस तरीके से सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो। फिजिक्स का जैसे मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा, और कोरिलेशन रखना है। जैसे मैं मान लीजिए कि जो है कभी मैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स रिवाइज करने के लिए बोल रहा हूँ, तो द स्लॉट यू आर गेटिंग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स रिवीजन, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स रिवीजन से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे वो एक साथ ही मैं ले लूंगा। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड इज ग्रेविटेशन,
ग्रेविटेशन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड एटॉमिक फिजिक्स, तो एक साथ ही हम जो है एटॉमिक फिजिक्स और ये ग्रेविटेशन वाला पार्ट ले लेंगे। जैसे वी आर डूइंग कंडक्टर्स, सर्किट्स, तो सर्किट्स में जो है कैपेसिटर सर्किट, रजिस्टर सर्किट, इवन थर्मल सर्किट, थर्मल सर्किट में कंडक्शन, कंडक्शन जैसे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन है वैसे ही भी है थर्मल कंडक्शन। फ्लूइड का जो है आपका फ्लूइड करंट हो गया, थर्मल करंट हो गया। तो ये सब जो कोरिलेटेड पार्ट है वो एक साथ हम तो साइंटिफिकली इसको डिवाइड कर देंगे कि आप एक के बाद जो है एक जो है करते रहे। अच्छा, रिवीजन का जो है एक मेन इशूज रहता है कि बच्चे रिवीजन जो है वो मल्टीपल टाइम करते हैं बट आउटपुट जो है इतना सही नहीं होता है। तो आप रेगुलर रिवीजन में रहें। जो भी आपने कॉन्साइज नोट में फॉर्मूला बनाया हुआ ऑफ एनी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, आप एक बार जो है सोने से पहले उसको जरूर देख लें। हाफ एन आवर टाइम लगेगा। अगर आप डेली रिवाइज करते हो, डेली अगर आप एक रूटीन वे में आप ये वर्क कर रहे हो तो हाफ एन आवर से ज़्यादा पुराना रिवीजन में आपको नहीं लगेगा और वो आपका हमेशा नज़र में रहेगा। मीन्स आपका ब्रेन में एक फोटो रहेगा कि जैसे ही क्वेश्चन आया आप क्वेश्चन को एग्जैक्टली हिट कर रहे हो। ठीक है, तो ये नहीं सोचना कि जो है ये फॉर्मूला हमें बाद में याद रहे या नहीं। ठीक है, वो हमेशा याद रहता है। ठीक है, वो ब्रेन जो है आपको जो है ये बोलेगा कि अच्छा एक इमेज आ जाएगा कि अच्छा यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने यूज किया हुआ है, ये इस तरीके से सॉल्व होगा। ओके, और एक चीज याद रखना कि हर एक फॉर्मूले पे एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए हुए हों। वो फॉर्मूला ऐसा नहीं कि आप रट के चले गए एंड यू आर गेटिंग द क्वेश्चन कंफ्यूज हो गया कि पता नहीं क्या करना है। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये पता होगा कि किस फॉर्मूले को किस तरीके से कहाँ यूज करना है। अच्छा, एक चीज मैंने बोला कि यू डेली ट्राई 75 to 100 क्वेश्चंस। आप अगर ये देखो कि यू आर डूइंग 100 क्वेश्चंस डेली, और ऑब्वियसली हो जाएगा क्योंकि 3 घंटे में यू आर गोइंग टू डू 75 क्वेश्चंस ओनली। ये मेडिकल स्टूडेंट्स भी 7500 का ही टारगेट रखिए। और जो रिमेनिंग आपने जो है रिवाइज किया है सिलेबस को पहले 11 आवर्स, ठीक है, और 9 आवर्स और 10 आवर्स, तो उसमें भी तो आपने 25 क्वेश्चंस ऑलरेडी किए। ठीक है, तो 100 क्वेश्चंस आपका डेली हो जाएगा। 100 क्वेश्चंस अगर आप 70 डेज करते हैं तो आप कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं? 7000 क्वेश्चंस। ये 7000 क्वेश्चंस कम नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है, मैंने बच्चों को देखा है कि एक ही टाइप का क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन को जो है वो नंबर ऑफ टाइम्स जो है वर्क कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। 75 और 100 क्वेश्चंस, आप रेदर 50 क्वेश्चंस लो डेली। अगर 50 क्वेश्चंस भी आप न्यू क्वेश्चंस कर रहे हो, जो फर्स्ट टाइम आपका सामने प्रोजेक्ट हुआ है और उसको आप समझ के कर रहे हो, अगर 50 क्वेश्चंस भी न्यू आप डेली कर रहे हो तो इन 70 डेज यू विल बी डूइंग 3500 क्वेश्चंस। अगर न्यू 3500 क्वेश्चंस आपने किया 70 डेज में तो आपने जो है अपना पूरा रिवीजन में काफ़ी सारा क्वेश्चंस कर लिया है। ठीक है, और काफ़ी ऑलमोस्ट हर टाइप के क्वेश्चन आप कवर कर चुके होंगे इतने टाइम में। ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा रिवीजन का जब आपका पेपर होगा तो उस टाइम में जब आप देखेंगे कि अच्छा ये क्वेश्चन तो कर रखा है हमने, इस टाइप के क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो राइज होगा। अभी मैं स्ट्रैटेजी पे भी आऊँगा कि किस तरीके से जो है हम एग्जामिनेशन को जो है हिट करते हैं। ओके, तो ये नंबर ऑफ टाइम्स हमारा रिवीजन हुआ। और ये 7500 क्वेश्चंस का मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 75 क्वेश्चंस अगर आप डेली हिट करते हो विद इन 3 आवर्स तो आपका, और ये इसमें 25 का डिवीजन हो जाए। आप इक्वल डिवीजन रखें तीनों सब्जेक्ट का, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। ऑब्वियसली जो है जो नीट का पेपर का लेवल है वहाँ जो है अगर दे आर गिविंग 90 क्वेश्चंस तो क्वेश्चन का लेवल भी वैसा ही होगा कि आप इजीली जो है फार्मूला यूज करो, माइनर कॉन्सेप्ट यूज करो और उसको हिट कर दो या इजीली सॉल्व कर दो। ओके, लेकिन सॉल्व वहाँ भी करना होता है, ऐसा सॉल्व नहीं करना होता है। तो यहाँ का जो है 25 क्वेश्चंस और वहाँ का जो है 90 क्वेश्चंस, जो टाइम है दैट इज इक्विवेलेंट, तो वहाँ पे जो है लेवल थोड़ा सा लो होता है। ओके, तो आप ये इस तरीके से जो है टारगेट कर सकते हो। लेकिन जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं लास्ट का जो है उनके पास जो है 15 to 20 डेज बचेगा लास्ट में आफ्टर दिस 60 डेज। तो वो 15 डेज में जो है आप टोटल 360 क्वेश्चंस का ही जो है प्रैक्टिस करो। आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो उनका जो है क्वेश्चंस का कंसंट्रेशन और भी ज़्यादा हो जाएगा। बस एक चीज़ आप याद रखिएगा कि क्वेश्चंस का रिपीटिशन आप नहीं कीजिए। एक क्वेश्चन आज किया, पता चला उसी क्वेश्चन को आप कल भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने बोला है कि डिफरेंट क्वेश्चंस जो आपको बुक्स में मिल रहे हैं
आप उसको कीजिए। बुक्स में है, हमारा मॉड्यूल है, या जो भी क्वेश्चंस जो है हम दे रहे हैं। जो संकल्प एंड गति स्टूडेंट्स हैं उनको हमने प्रैक्टिस के लिए पेपर्स भेजा है। दीज आर फॉर एडवांस के लिए है। तो और भी इसके 7-8 पेपर्स हम भेजेंगे आपको, तो वो भी एडवांस का, क्योंकि एडवांस का प्रैक्टिस भी आपको साइमल्टेनियसली करके चलना है। तो आप ये कम कर सकते हैं कि अगर आप उसका जो है डिफिकल्ट क्वेश्चंस को अभी छोड़ दें, तो जो बेसिक लेवल एंड मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस है, जनरल एंड मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस जो है बिफोर एनटीए जो है आप जरूर प्रैक्टिस कर लें, और उसका जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है वो एडवांस से पहले जो है आप टारगेट कर सकते हो या हिट कर सकते हो। ठीक है। कुछ सिलेबस जो है वो एडवांस में नहीं है, तो मेंस के लिए तो आप पूरी तरह से फोकस करो। ठीक है। और पोस्ट मेंस जो आपका एनटीए एग्जाम हो जाए तो उसके बाद वो पार्ट आपको रिवाइज करने का जरूरत नहीं। जैसे फिजिक्स में बताऊं कि मैग्नेटिज्म, बार मैग्नेट सिलेबस में नहीं है, सेमीकंडक्टर सिलेबस में नहीं है, कम्युनिकेशन सिलेबस में नहीं है। तो जो भी इस तरह के टॉपिक्स जो सिलेबस में नहीं है उसको मेंस के बाद आपको करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ओके। तो ये मैंने बताया आपको 60 डेज का प्लानिंग। पहले मैंने बताया था 10 डेज जो है आपको सिर्फ लर्न करना है, फॉर्मूला का रिवीजन रखना है और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। अगर आप अभी 75 क्वेश्चंस कर रहे हो, 100 क्वेश्चंस कर रहे हो, तो लास्ट का 10 डेज में आप ये समझिए कि हम डेली 2 पेपर दे रहे हैं, तो जस्ट डबल। आप 6 आवर्स जो है वो पेपर्स के लिए रखें, पेपर्स का प्रैक्टिस के लिए। जो रिमेनिंग टाइम है आपका 6 आवर्स, 7 आवर्स या 8 आवर्स जो भी आप एफर्ट कर सकते हो, उसमें जो है आप जनरल रिवीजन रखें। ठीक है। फार्मूला रिवाइज कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट जहाँ जहाँ लैग कर रहे हैं, आपको लगता है कि कुछ पार्ट हम भूल सकते हैं, उसको आप डेली देखिए ना। 10-15 डेज आप देखिएगा, 10 डेज देखिएगा, वो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। वो लास्ट में ही करना है। ठीक है। लाइक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बच्चे करते हैं, तो वहां पे जो है कुछ बच्चों को लर्न करना पड़ता है। तो लास्ट का 10 डेज में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को केमिस्ट्री में आप अच्छी तरह से फोकस कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट, अब मैं बताता हूं कि जो है आपको, तो अब आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है। ओके। जब आप इंजीनियरिंग एग्जाम में क्लियर होगे तो हाउ टू सॉल्व द पेपर, आप क्या स्ट्रैटेजी वहां पे यूज करोगे, ये हम डिस्कस करते हैं। ओके। तो देखिए, जब भी आपका पास पेपर हो, रेदर आप इसको अभी से प्रैक्टिस करें कि लास्ट का 10 डेज मैंने बताया, तो वहां तो आपको पेपर प्रैक्टिस ही करना है और इनिशियल स्टेज से ही प्रैक्टिस करोगे तो आप रिदम में आ जाओगे और अकॉर्डिंगली आप पेपर को सॉल्व करोगे। तो देखिए, कोई भी एग्जाम में जो हमारा पेपर आ रहा होता है 40% जो है वो इजी क्वेश्चंस होते हैं। ओके। मैक्सिमम 40% से ज़्यादा भी हो सकता है, सॉरी 40% तो आपका इजी होगा ही, वो 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। तो मैं लोअर साइड ही चलता हूँ। लाइक 40% क्वेश्चंस हमारे इजी हैं। ओके। आपको क्वेश्चन पेपर को इनिशियली एनालाइज कर लेना है। जब पेपर आ रहा होता है तो यू रीड द क्वेश्चंस तीनों सब्जेक्ट का। ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो, और उसके बाद पेपर को एनालाइज करके आप ईएमडी में डिवाइड कर ले। ई इज इजी, एम इज मॉडरेट एंड डी इज डिफिकल्ट। ईएमडी को एनालाइज करने के बाद जो है फिर पेपर को हम सॉल्व करते हैं। हम ईएमडी कैसे कैसे हम एनालाइज करते हैं ये मैं डिस्कस करता हूं, और इनको सॉल्व कितने टाइम में हमें करना चाहिए। ओके। तो देखिए, एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए जो है आपका, लाइक एडवांस के लिए अगर आपको एलिजिबल होना है या इवन एनटीए में स्कोर भी सही आ जाता है इफ यू आर डूइंग 40% क्वेश्चन ओनली। तो 40% क्वेश्चंस जो इजी हैं, इजी मोड में जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे क्वेश्चंस हैं? दीज आर सिंगल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, सिंगल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा। ठीक है। और कुछ लर्न किया हुआ वाला पार्ट हो, जैसे ग्राफिकल मैंने बताया कि लास्ट का 10 डेज में आप ग्राफ्स को रिवाइज करो। ठीक है। जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं हो, वो प्रैक्टिकल बेस्ड है, बट वो प्रैक्टिकल्स आपने नहीं कर रखा हो एकेडमिक्स में। ठीक है। तो वो क्वेश्चंस अगर आ जाए, आपने ग्राफ किया हुआ है, तो इजिली आप उसको टिक कर दोगे। ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखो कि आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना होगा, है ना। अगर और क्वेश्चंस हैं तो अदर देन जो है ग्राफिकल क्वेश्चंस या जो है जो लर्न किया हुआ पार्ट में नहीं है, तो अगर आपको ये क्वेश्चंस करने हैं तो दीज आर सिंगल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, और 2-3 लाइन सॉल्व करने के बाद ही सॉल्यूशन आ जाता है इनका। तो ये इजी क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप जरूर हिट करो, और ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका टाइम लेगा 45 मिनट्स। जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनका तो 45 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना है। जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको भी जो है 1 आवर और 1 आवर 15 मिनट्स लगेगा,
और जो अपने आप को बिलो एवरेज समझते हैं, उनको लगता है कि जो है नहीं हमसे आईआईटी नहीं होने वाला है, हम इवन एनआईटी में भी नहीं जा सकते हैं, उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ अगर आप सिर्फ 40% क्वेश्चन सॉल्व करके आते हो तो 40% ऑफ 300 मार्क्स इज 120 मार्क्स। ठीक है, तो 120 मार्क्स में जो है आपका स्कोर सही होगा। ठीक है, आप कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे आ जाओगे। ठीक है, यू आर नॉट गोइंग इन आईआईटी। ठीक है, लेकिन आपको जो है कोई बेसिक एनआईटी और ये जो है कोई ना कोई ब्रांच मिल ही जाएगा, आपका स्कोर प्रॉपर ही रहेगा। ओके, तो ये फर्स्ट 40% क्वेश्चन अगर आपने 45 मिनट्स में कर लिया, आपको ट्राई करना है ना। मैंने बोला है कि जो है यू डेली ट्राई 75 to 100 क्वेश्चंस। तो ये अगर आप 60-70 डेज कॉन्टिन्यूसली कर रहे हो तो सोचो आपका प्रैक्टिस कितना सही हो गया, आप रिदम में आ गए हो, अपने आप को आपने एक्सेलरेट कर रखा है, तो आप इजीली वहां पे जो है 40% क्वेश्चंस कर लोगे। तो अगर 75 का 40% देखें तो इट इज ओनली 30 क्वेश्चंस। तो 30 क्वेश्चंस करना कोई बड़ा चीज नहीं है, एंड 30 क्वेश्चंस इन 360 मिनट्स मीन्स हर क्वेश्चन पे जो है अगर आप बिलो एवरेज भी अपने आप को समझते हो तो यू आर गेटिंग 12 मिनट्स, आप आराम से कर ले रहे हो और आपको ये पता है कि यू विल बी एलिजिबल फॉर एडवांस एग्जामिनेशन। आप एडवांस के लिए एलिजिबल हो गए और आपका स्कोर भी इतना होगा कि कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल ही जाएगा, है ना। तो इसमें परेशान होने का जरूरत नहीं है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट 40%, दीज आर ऑफ मॉडरेट लेवल। मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस को हम कैसे डिसाइड करते हैं, इसको मैं बताता हूं, जिसमें एक या एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट हो और उन क्वेश्चन में कंपैरेटिवली कैलकुलेशन ज्यादा होगा। इजी क्वेश्चन विद ज्यादा कैलकुलेशन, जैसे मान लीजिए 15-20 लाइन का कैलकुलेशन हो और इजी क्वेश्चन हो, आपको आ रहा हो और आपने गलती से उसको स्टार्टिंग में ही वर्क करना स्टार्ट कर दिया, तो आप उस एक क्वेश्चन का चक्कर में 4-5 क्वेश्चंस लूज करो। या ध्यान रखना, एग्जामिनेशन के बाद आपका समझ में आता है कि यार ये क्वेश्चन तो हमें आता था, हमने किया नहीं, ठीक है, ये तो प्रॉब्लम हो गया, तो आप जो है ये लूज कर रहे हो, ये ध्यान रखो। तो इस पार्ट को जो है इस पार्ट में गलती नहीं करना है आपको। ओके, तो जो ज्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस है, ऑल्दो दीज आर सिंपल, आपके हिसाब से वो सिंपल है, आप उसको बाद में ही कीजिए, इनिशियली ट्राई नहीं कीजिए। आप पहले ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिए जो आप इजिली कर सकते हैं। तो मॉडरेट में चूंकि कैलकुलेशन ज्यादा है और एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो इन क्वेश्चंस में आपको ज्यादा टाइम लगेगा। प्रोबली 1 hour 15 मिनट्स का आप टाइम ले लीजिए, 1 hour 30 मिनट्स का टाइम ले लीजिए, ऑलमोस्ट डबल टाइम हो गया इजी का हिसाब से। तो और पहला 40% जो आपने किया, तो आपका तो ये कंफर्म हो गया ड्यूरिंग एग्जामिनेशन की चलो हम क्वालिफाई कर रहे हैं। अब एक बच्चे को अगर ये फील हो गया ड्यूरिंग एग्जामिनेशन पीरियड की जो है हम क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ होगा। और अगर वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज हो गया, तो जो क्वेश्चंस आपको लग रहा था कि ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, पता नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा, आप वो क्वेश्चंस भी इजीली उस टाइम कर लोगे। तो मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस ही होंगे। तो मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस में यू आर गेटिंग मैक्सिमम 45 मिनट्स के बाद 1 hour 15 मिनट्स और 1 hour 30 मिनट्स। ओके, तो ये आपने 2-2.25 घंटे में ऑलमोस्ट जो है 80% क्वेश्चंस कर लिया। और अगर आप और देखिए, जल्दीबाजी करने का कोई फायदा नहीं है एग्जामिनेशन में। आप जल्दी करोगे कैलकुलेशन गलत होगा। तो आपका जो नॉर्मल स्पीड है जिसमें आप सही कर पा रहे हो, आप वही स्पीड आप रखिए। हो सकता है कि किसी बच्चे का कैलकुलेशन फास्ट हो, वो 40% क्वेश्चन 45 मिनट्स में कर ले, और आपका कैलकुलेशन स्लो हो, आप वो 45 मिनट्स में नहीं करें, 1 hour 15 मिनट्स में करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्वालिफाई तो कर रहे हो ना। ठीक है, और जिसको अपने कैलकुलेशन पे कॉन्फिडेंस नहीं है, वो तो जो है अगर आप 60 डेज प्रैक्टिस करते हो तो कैलकुलेशन भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपको 1.5 hour लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी आपका पास 1.5 hour बच रहा है, यू मे ट्राई मोर 30% क्वेश्चन और 40% क्वेश्चन, क्योंकि कॉन्फिडेंस हाई होगा, आप वो क्वेश्चन आराम से कर लोगे। तो अगर आपने जो है 2 hours के अंदर जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उन्हें 80% क्वेश्चंस कर लिया, तो 80% आउट ऑफ 300 मार्क्स दैट इज 240 मार्क्स, आपका रैंक काफी ऊपर होगा, है ना। तो 240 मार्क्स अगर आपको लग गया कि जो आई एम गेटिंग 240 मार्क्स और 99.9 तो आप परसेंटाइल क्रॉस कर चुके हो, है ना।
तो अब बचा आपका पास क्या 20% मैक्सिमम क्वेश्चन आर डिफिकल्ट। 20% से डिफिकल्ट क्वेश्चन ज़्यादा आईआईटी नहीं पूछता है, एनटीए का एग्जाम में नहीं आएगा, है ना। तो ये अब 20% क्वेश्चन को वर्क करने के लिए आपके पास कितना टाइम है? यू आर 45 मिनट्स टू 1 आवर, ठीक है। और चूंकि कॉन्फिडेंस आपका काफ़ी हाई है और कैलकुलेशन का स्पीड अपना नेचुरल आप रखें, जिस स्पीड से कैलकुलेशन करते हैं उसी आपके अपने स्पीड को भगाने का ज़रूरत नहीं है। जो लास्ट डेट तक प्रैक्टिस का स्पीड है वही स्पीड में आपको चलना है। अगर आप स्पीड को इंक्रीज करोगे तो आपका मार्क्स रिड्यूस कर जाएगा, आप गलती ज़्यादा करोगे। तो ये गलती आप नहीं कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो अगर आप 45 मिनट्स टू 1 आवर का टाइम है और अब भगवान ने चाहा, ठीक है, आप रिमेनिंग 20% क्वेश्चन पूरा सही सही कर दे रहे हो, तो आर गोइंग टू गेट फुल मार्क्स। और फुल मार्क्स आ सकता है, ऐसा नहीं है कि बच्चों का नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर लेते हो, ठीक है, तो कुछ कहना ही नहीं है ना, ठीक है। तो आप जो है ये स्ट्रैटेजी जो है ढंग से यूज़ कीजिए जैसे मैंने बताया है। और इसको आप जो है लास्ट टाइम के लिए नहीं रखिए, प्रैक्टिस आपको स्टार्टिंग से ही करना है। और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी यही चीज़ है, उनके पास रैदर ज़्यादा टाइम है, ठीक है। तो आप जो है अभी जो है प्रैक्टिस जैसे मैंने बताया है, जैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को बताया, अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस कीजिए। और लास्ट का जो 15 डेज है, पोस्ट 60 डेज, आपके पास 15 या 20 डेज का टाइम है ऑलमोस्ट। आपका एग्जाम 26 जुलाई को है। तो आप उस टाइम में जो है क्वेश्चन को जो है ज़्यादा काउंट में प्रैक्टिस करें। मीन्स 90 फिजिक्स, 90 केमिस्ट्री एंड 180 बायो। क्योंकि यहाँ अगर 25 क्वेश्चंस के लिए 1 आवर है तो वहाँ आपके पास 90 क्वेश्चंस का 1 आवर है। तो टाइम स्लॉट वही है, तो क्वेश्चन जो है कंपैरेटिवली इजी होता है जहाँ कैलकुलेशन कम करना पड़े, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस नीट एग्जाम में नहीं आते हैं, तो वहाँ भी आप फुल स्कोर कर सकते हैं। ओके, अच्छा, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको मैथमेटिकल फिजिक्स में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, तो बच्चे जो है कॉन्सेप्ट्स को रटते हैं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स पे तो जो है मैं अभी लेक्चर्स कुछ जो है मैथमेटिकल फिजिक्स का बनाया हुआ हूँ, ठीक है। तो मैं आपको जो है वो मैथमेटिकल फिजिक्स के लेक्चर्स सेंड कर दूंगा, जैसे बेसिक ग्राफ्स है, हाउ टू यूज डिफरेंशियल इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व द क्वेश्चन। ग्राफ से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये कुछ बेसिक्स हैं, ये आपको लेक्चर्स में जो है सेंड कर दूंगा। ओके, तो इस तरीके से जो है आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ जो है वर्क कीजिए। फर्दर जो है एक मैं आपको जो है वीडियो बनाऊंगा, वो प्योरली एडवांस के लिए होगा, दैट इज पोस्ट एनटीए। जो आपका 23rd के बाद जो है मैं लेक्चर जो है या जो है वो वीडियो जो है मैं आपको जो है सेंड करूंगा। तो फिर जो है आप कैसे हम एडवांस के लिए वर्क करें, वहाँ पे मैं प्रॉपर और क्या बुक को यूज़ करना है, किस लेवल के क्वेश्चंस यूज़ करने हैं, कैसे करने हैं, तो वहाँ तो प्योर एडवांस पे वर्क करना है। लेकिन जो अभी का लास्ट 10 डेज है जस्ट बिफोर एग्जामिनेशन, वो सिर्फ आईआईटी मेंस के लिए वर्क करेंगे। लेकिन जो फर्स्ट 60 डेज है, जो मैंने जो है आपको 5 क्वांटम स्ट्रैटेजी बताया है, तो फर्स्ट 60 डेज में आपको मेंस एंड एडवांस दोनों के लिए वर्क करना है। क्योंकि ये याद रखना, आपको एडवांस के लिए पोस्ट मेंस ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 15 to 20 डेज यू विल गेटिंग, ठीक है। तो आप अभी इस तरीके से वर्क कीजिए और आप इजीली जो है मेंस में क्वालिफाई करोगे, मैं एश्योर करता हूं अपने बच्चों को। और आप तो मुझसे अगर 2 दिन पहले भी पूछोगे ना कि सर जो है मुझे क्वालिफाई करना है, अभी तक कुछ नहीं किया है, क्या करें, मेरे स्टूडेंट्स मुझसे नहीं पूछिएगा क्योंकि मैं बहुत पहले ही भेज रहा हूँ आपको। तो मैं 2 दिन पहले भी आपको बता दूंगा कि किस तरीके से क्वालिफाई करना है, और वो भी हिट कर जाता है ना। काफ़ी बच्चे ऐसे हुए हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपको लेथार्जी हो जाना है, क्योंकि आपके साथ कंपटीशन में काफ़ी बच्चे हैं जो आपसे पीछे हैं, वो आपसे आगे निकल जाएंगे अगर वर्क नहीं कीजिएगा। तो ये 60-70 डेज जो भी आपके पास है, आप प्रॉपर तरीके से साइंटिफिकली प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ इसको यूज करें, ठीक है। जो पार्ट आपका वीक है उस वीक पार्ट को जो है आप स्ट्रॉन्ग कर लें। कोई भी सपोर्ट का ज़रूरत हो रिगार्डिंग स्टडीज़, ठीक है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मेरा नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, हमारे बच्चों के पास हमारा नंबर है ही, ठीक है। जो और जमशेदपुर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कभी क्लास में अटेंड नहीं किया है, इवन उनको भी जो है अगर कोई प्रॉब्लम हो, किसी नोट्स का ज़रूरत हो, एडवांस लेवल का नोट्स का ज़रूरत हो, तो हमारे पास सारा क्लास लेक्चर नोट्स अवेलेबल है। अगर कोई वीडियो होगा जो अभी तक मैंने बनाया होगा,
लॉकडाउन के बाद, तो वीडियो भी जो है मैं आपको सेंड कर दूंगा, उसका लिंक भेज दूंगा यूट्यूब का, वो आप सेंड कर देंगे, क्योंकि जो है मैक्सिमम लेक्चर्स दीज आर नॉट पब्लिक, हमारे प्राइवेट है। और जो है क्वांटम ऐप पे जो है हम सारा वर्क करते हैं, हमारा क्वांटम का जो है प्रॉपर एक ऐप है, उसी ऐप पे हमारा सारा लेक्चर्स जाता है। तो जो बच्चे जो है जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है या सारा सपोर्ट हमसे चाहते हैं, तो वो क्वांटम ऐप को जो है डाउनलोड कर ले ऐप से, ठीक है, एंड्रॉयड ऐप से। और उसके बाद जो है उसका हम आईडी और पासवर्ड जनरेट कर देंगे। सारे मटेरियल्स, लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल, जो भी हमारा मॉड्यूल है, सब वहाँ अवेलेबल है, ठीक है। और जो भी हम सजेशंस देते हैं वो भी हमारा वहीं पे अवेलेबल है। और हमारा जो एग्ज़ाम होता है वो ऐप का थ्रू ही होता है, एग्जैक्टली इसी मोड में होता है, एग्जैक्टली जिस मोड में आप एनटीए का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, ठीक है। तो आज से जो है हमने वो स्टार्ट किया है। टुडे इज 6 मई, ठीक है। तो आज जो बच्चे संकल्प में गए उनका एग्ज़ाम हुआ है, और जो पास आउट बच्चे हैं उनके लिए भी जो है हम पेपर्स रखेंगे, और क्वांटम ऐप पे ही रखेंगे, इसी पोर्टल पे रखेंगे। और जब भी जो है आपको आईडी पासवर्ड दिया जाएगा और आप वीडियो लेक्चर्स पे जाओगे, तो लेक्चर्स में इवन जो है वहाँ पे एक ऐड क्वेश्चन का भी जो है ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट पोर्टल में। तो ऐड क्वेश्चन जब आप ऐड करोगे, जहाँ भी कंफ्यूजन होगा, तो ऑटोमेटिकली जो है जो भी रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं उनके पास जो है वो पहुँच जाता है, और फिर डाउट को हम सॉल्व करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, ठीक है। तो आपके पास सॉल्यूशन पहुँच जाता है ना। और टाइम टू टाइम जो है हम लाइव डिस्कशन भी करते हैं। तो जो संकल्प और गति और सफल्या के हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, वो जो है जो भी आज मैंने डिस्कस किया है आपका साथ, जो है ज़रूर फॉलो करें इसको, है ना। और जब भी कंफ्यूजन हो तो ये वाला वीडियो जो है लिंक पे जाके ज़रूर देख लीजिए, आपके पास लिंक ज़रूर होगा, ठीक है। लेकिन वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। आप ये नहीं सोचिए कि हम अभी जो है टाइम मिल गया 75 डेज का, थोड़ा आराम कर लेते तो वर्क कर लेंगे, ऐसा टाइम नहीं है ना। क्योंकि आपके साथ कंपटीशन में आपके पीछे काफ़ी लोग हैं, वो अब सब आपसे आगे निकल जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि जो है मैं ही सबसे आगे हूँ, तो अपने आप से ही आप कंपटीशन कर लीजिएगा, है ना। चलिए, थैंक यू, बाय।